अभी 21 तारीख को निर्जला एकादशी आ रही है। साल में कितनी एकादशी आती है? साल में कितनी एकादशी आती है? साल में 24 एकादशी आती है। हाँ, साल में 24 एकादशी आती है। लेकिन जो निर्जला एकादशी है ना, ये अपने आप में पावन है और अपने आप में अद्भुत है। निर्जला एकादशी इस वर्ष अभी किस तारीख को आ रही है, और आप श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करना, भगवान नारायण का ध्यान करना, सच में आपके भाग्य बाबा श्याम बदल देंगे। अब निर्जला एकादशी के बारे में एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहना और ओंकारी भरते हुए सुनते रहना। कैसे महाराज जी? निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना। किसी संत ने बहुत अच्छी बात लिखी और सच भी है, कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है निर्जल रहकर, तो उसको आगे अगले जन्म में उसको कभी जीवन में जल की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उसकी जल की पूर्ति स्वयं भगवान नारायण करते हैं। स्वयं भगवान नारायण करते हैं। और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बगैर पानी पिए किया जाता है। निर्जल मतलब पानी पीना ही नहीं है। महाराज जी, गर्मियों के समय पानी छुड़ा रहे हो? साधना तो सरल है, लेकिन साधना का मार्ग है, साधना की डगर है, बहुत कठिन है भैया, बहुत कष्ट साध्य है। लेकिन जिसने कष्ट पा लिया है, वो परमात्मा तक पहुंचने से कोई नहीं रोके पाएगा। और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन आप तुलसी का सेवन जरूर करना। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना और क्या करना। निर्जला एकादशी के जो श्याम प्रेमी हैं, जो बाबा श्याम को मानते हैं, उस दिन कम से कम जल्दी उठना और सुंदर वस्त्र धारण करना, और सबसे पहले गौ माँ को प्रणाम करना, और उस दिन बाबा श्याम की जोत अवश्य लेना। प्रातःकाल उठकर बाबा श्याम की जोत लेना बस, क्योंकि श्याम प्रेमी का जीवन और जीवन का हर पल जोत से ही प्रारंभ होना चाहिए। अगर आप बाबा की जोत लोगे तो आपके जीवन में अपने आप आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके जीवन में बाबा श्याम कब उतर के आ गए। कई बार पता ही नहीं लगता है कि बाबा हमारे जीवन में कब उतर जाएंगे। तो आप जोत लेना, और जोत में थोड़ी सी चिटकी होती है, चिटकी घी में चिटकी मिलाकर, या सूखा हुआ नारियल होता है, उसको काट कर उसकी 5 आहुति, 7 आहुति, 9 आहुति, 11 आहुति, या तो श्याम गायत्री से दे देना, या वो नहीं कर सकते तो ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र से आप श्याम बाबा को आहुति दे देना। आसन पर बैठकर बाबा श्याम की एक भाव से जोत प्रज्वलित कर लेना, और फिर श्याम चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना निर्जला एकादशी के दिन, और पवित्र मन से बाबा की आरती करना, और आरती कर कर बाबा को दंडवत प्रणाम करना, और ठाकुर जी के लिए आपकी जो कुछ श्रद्धा हो वो जोत के अंदर चढ़ा देना। अब श्याम कथा में लिखा गया है कि उस दिन जब जोत लेने के बाद आप पूजा करते हो, तो पूजा में आपको एक बात का ध्यान रखना है, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। क्यों? विष्णु भगवान आदि पुरुष है, लक्ष्मी नारायण भगवान, और उस दिन जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी मैया होती है, उसका स्वरूप तुलसी में देखा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी लक्ष्मी के स्वरूप में देखी जाती है, और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है तुलसी को। तुलसी देवी में सभी देवताओं का वास होता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। उस दिन तुलसी जरूर भगवान को अर्पण करें और भगवान नारायण का ध्यान करें प्रातःकाल। और वैसे पहले दिन से ही आपका आहार व्यवहार शुद्ध हो जाना चाहिए। व्रत करते हैं ना, तो पहले दिन से हमारा आहार व्यवहार शुद्ध हो जाना चाहिए, ताकि दूसरे दिन हमारा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो।
गरिष्ठ भोजन न खाएं पहले दिन, कोई सड़ा हुआ फल न खाए, एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करें, एकदम सात्विक भोजन करें। और उस दिन हो सके तो भगवान नारायण के चरणों में घी का दीप जलाकर रखें पूरे दिन, अखंड दीप रख सकते हो उस दिन अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन कम से कम पूजा में तो देसी घी जो गौ भारतीय गौ नस्ल का है, गौ माता का घी है, उससे दीपक जलाइए। और अभिषेक कीजिए भगवान नारायण का, गंगा जल से भगवान नारायण का अभिषेक कीजिए और भगवान को तुलसी अर्पित करें। अगर आप बीमार हो, महाराज जी व्रत नहीं रख सकते हो, तो बस पूजा करो, उतनी देर अपने भाव रख लेना। जब आप व्रत नहीं कर सकते हो, मान लीजिए कि महाराज जी हम बीमार रहते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कुछ खाए बगैर नहीं ले सकते, तो आप उस दिन कोई बात नहीं है, त्वदीय वस्तु गोविंदम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा श्याम सब जानते हैं, सब जानते हैं। अगर बीमार हो, बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो या बीमार हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जितनी देर पूजा करो, सुबह की पूजा, उस समय तक जल मत लेना, निहार रहना, कुछ खाना मत। और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करना भैया, लक्ष्मी की आरती जरूर गाना, माँ तुलसी की देवी की आरती जरूर गाना। और मैंने सुना है जो व्यक्ति निर्जल रहकर व्रत करता है, श्याम कथा में लिखा और शास्त्रों में लिखा गया है, उनको सभी पापों से उसको मुक्ति मिलती है। और निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुनना, उस दिन स्वयं सुन सकते हो या किसी कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण के सामने बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र का जाप कौन सा होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और एकादशी, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, मृत्यु के बाद भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है। और श्याम कथा में लिखा है भैया, अगर 11 का व्रत करते हो एकादशी का, तो 12 के दिन पारण होता है। और पारणा कब करना इस बार व्रत का? 22 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक सुबह व्रत का पारणा कर लेना भैया। व्रत का पारण 8:12 तक आपको करना है, सुबह 5:24 से व्रत के पारण का बहुत शुद्ध समय रखा गया है। भगवान नारायण का ध्यान करते रहे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ध्यान करते 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 पूरा दिन व्यतीत करें। दूसरे दिन जल लेवें और हो सके तो उस दिन जल का दान जरूर करें।